देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार पुलिस का दावा है कि वो अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना स्तर पर पुलिस अधिकारियों को गश्ती बढ़ाने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन उत्तर बिहार की व्यावसायिक राजधानी मुजफ्फरपुर में अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त दिख रही है। आए दिन अपराधी एक से बढ़कर एक बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस एक्शन की बजाय हर घटना के बाद रिएक्शन देने में लगी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कहां सो रही है मुजफ्फरपुर पुलिस। जी हां, तो कहां सो रही है मुजफ्फरपुर पुलिस, यही सवाल उठ रहे हैं। अभी 4 दिन पहले देखिए प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूनने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से मुजफ्फरपुर शहर थर्रा उठा। कल देर शाम अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष के बेटे संजय चौधरी को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गोलीबारी की इस घटना में एक दूसरा व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना सदर थाना क्षेत्र के पताही में जगन्नाथ एलपी शाही कॉलेज के पास रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। संजय चौधरी की मां एक पैक्स अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी भी पंचायत समिति की सदस्य हैं। 2 महीने पहले आपको बताते चले, 2 महीने पहले ही संजय चौधरी के चचेरे भाई और प्रॉपर्टी डीलर टुनटुन चौधरी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब देखिए इस घटना के बाद ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माहौल यहां पर बना हुआ है। अफरा तफरी का माहौल है। लोग, परिवार के लोग जो हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई साजिश है? इस घटना के पीछे क्या वजह रही है? अब ये खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन सवाल पुलिस पर कि क्या मुजफ्फरपुर पुलिस सो रही है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और ऐसी वारदात में इजाफा होना यह दिखा रहा है कि पुलिस की गश्ती कितनी कमजोर पड़ रही है। अब आप देख सकते हैं कि अपराधी जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। अपराधी लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस सो रही है। पैक्स अध्यक्ष के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, गोलियों से भून दिया गया है, अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें एक और युवक घायल भी हुआ है। सवाल बार बार यही उठ रहे हैं, मुजफ्फरपुर पुलिस कहां है, क्या कर रही है? इससे 2 महीने पहले चचेरे भाई की भी हत्या हुई थी, लेकिन इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ जांच पड़ताल में सामने निकालकर पुलिस नहीं ला पाई और इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है। लोग उसका पोस्टमार्टम करा के सब कुछ कराए। चलिए ना, चल रहा है, 1 मिनट रुको ना। आज गोली लगने के बाद प्रशासन को कहते रहा कहीं रोड नहीं खाली चला, अभी आके लोग तमाशा देख रहा है। इसके पहले भी इस परिवार से एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई करके 5 लोगों को हिरासत में भेजा गया था। इस मामले में भी हम लोग जो है शीघ्र इस कांड का उद्भेदन कर लेंगे। जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब उसी घटना से जुड़ा हुआ है परिवार के लोग से हम लोग अभी बातचीत करेंगे कि उनको क्या इसमें, चूँकि बता रहे हैं लोग कि 3 तारीख को भी फायरिंग हुई थी इनके ऊपर। तो अपराधियों की संख्या कुछ पता चली नहीं, अभी हम लोग तो अभी प्रिलिमिनरी होगा, हम लोग अभी जा रहे हैं, पीओ पर भी जा रहे हैं। तो देखिए मुजफ्फरपुर पुलिस की सुस्ती पर यूं ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही 13 मई को शहर के बीचों बीच मिठनपुरा में जिला स्कूल के पास में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जावेद और उसके साथी राजू शाह को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसमें मोहम्मद जावेद की मौत हो गई, जबकि राजू शाह गंभीर रूप से घायल हुआ था। अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को तब गोलियों से छलनी किया था जब वो एक दुकान पर चाय पी रहा था। उसे उस दिन यानी कि देखिए 13 मई को सकरा में भी अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी और दिन दहाड़े एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए लूट लिए। और अब 15 मई की रात अपराधियों ने एक जनप्रतिनिधि के बेटे की गोली मारकर गोलियों से भून दी है, हत्या कर दी है। तो क्या अपराधियों में खाकी का खौफ नहीं बचा है? ऐसी घटनाओं के लगातार बढ़ोतरी के बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या अपराधियों में अब खाकी का खौफ नहीं है? क्या विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस गंभीर नहीं है? क्या अपराध रोकने में पुलिस फेल हो रही है? सरकार और डीजीपी के निर्देश का आखिर असर क्यों नहीं हो रहा है? और कैसे हाईटेक होने का दावा करती है पुलिस? क्या फेल हो चुका है पुलिस का खुफिया तंत्र? क्या पुलिस पर भारी है अपराधियों का नेटवर्क?
ये कैसी पब्लिक फ्रेंडली है मुजफ्फरपुर पुलिस? इस घटना के बाद यही सवाल सबके जहन में उठ रहे हैं। क्या बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? आखिर मुजफ्फरपुर की पुलिस कहां सो रही है? क्योंकि बीते कई दिनों से जिस तरीके से अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मुजफ्फरपुर की पुलिस कर क्या रही है। जिस तरीके से देर रात मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में पताही के रहने वाले संजय चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को भी गोली मारी गई जिनकी हालत गंभीर है। वहीं ठीक 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मोहम्मद जावेद जो चर्चित प्रॉपर्टी डीलर थे और वहीं उनके साथ राजू शाह को भी गोली मारी गई थी। बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 2 लोगों की हत्या कर दी थी। अगर एक सप्ताह की बात करें तो मुजफ्फरपुर में एक सप्ताह में यह तीसरी बड़ी वारदात है जब बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है, क्योंकि एक सप्ताह पहले मालीघाट में भी एक विनेश पोद्दार नामक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं सिर्फ 15 मई की बात करें तो 15 मई को मुजफ्फरपुर में ऐसी कई बड़ी घटनाएं हुई जिसमें सीएसपी लूट, कारोबारी से लूट और हत्याकांड जैसी कई बड़ी घटनाएं हुई है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुजफ्फरपुर की पुलिस जो है वह सो रही है? आखिर मुजफ्फरपुर की पुलिस का इकबाल खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि यह सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि मुजफ्फरपुर में क्राइम का जो ग्राफ है वह काफी तेजी से बढ़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि पुलिस को विश्वास जीतना होगा, विश्वास बढ़ाना होगा, लेकिन जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है तो यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। देखिए, मुजफ्फरपुर में पुलिस की सुस्ती का यह आलम तब है जब अभी 2 महीने पहले ही सीएम ने डीजीपी के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की थी और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए थे। बिहार में कानून व्यवस्था पर सीएम ने सख्त निर्देश दिए, एक एक अपराध की पूरी तहकीकात करें पुलिस, ये निर्देश दिए गए थे और दोषियों की पहचान करके बिना भेदभाव कार्रवाई करने की बात कही गई थी। किसी घटना के पीछे अगर साजिश है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अपराध की जांच में तेजी लाए पुलिस, सीएम का यह निर्देश था। तो कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं होने वाला है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है सरकार और प्रशासन से भी कहती है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे कड़े निर्देश दिए गए सीएम की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद आपके सामने हकीकत है। ग्राउंड जीरो पर क्या रियलिटी है आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से अपराधी जो है वो बेलगाम है। अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों